एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास क्या कहती है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें ये पहला सवाल ये है कि आपने ये जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने उनको राउंड ऑफ करना है। अब पहले सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 67,245। तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम शुरू कहां से करेंगे? ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 6, दूसरा है 7, तीसरा है 2। अब ये तो हो गए हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने जब बात करनी है तो हमने देखना अगले वाले को है, यानी चौथे नंबर पर आने वाले को। तो अगर हम चौथे नंबर पर आने वाले को देखें तो वो हमारे पास है 4। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर 1 या 2 या 3 या 4 होंगे तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे और बाकी 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये राउंड ऑफ नंबर हो जाएगा 6, 7, 2 ये एज इट इज रहेंगे और 4 बन जाएगा 0 चूंकि हमने इसको राउंड डाउन किया है। और जो आगे उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनको भी हम राउंड डाउन करके 0, 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका राउंड ऑफ। अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारे पास है 99,244। इसको भी 3 डिजिट तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा है तीसरा, लेकिन देखना किस नंबर को है? चौथे को राउंड ऑफ करने के लिए 992 एज इट इज। अब ये चूंकि 4 है तो 4 को हम राउंड डाउन करते हैं तो ये 00 बन जाएगा। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ बन गया। आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल है हमारे पास 6378। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है 1, 2, 3 ये एज इट इज रहेंगे। देखना चौथे को है। ये जब हमारे पास जो चौथा है वो चूंकि 8 है, हमने पढ़ा है कि अगर अगला नंबर हो 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो हम राउंड अप कर देते हैं, उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। तो ये जो 8 है ये इस नंबर में इजाफा का सबब बन जाएगा। तो ये 7 बन जाएगा हमारे पास 8 और ये जो 8 है ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये जो हमारे पास 78 था ये बन गया हमारे पास 80। ये हमने राउंड अप कर लिया। आगे हम देख लेते हैं 8230। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरे तक जाना है और देखना चौथे को है। चौथा ऑलरेडी 0 है तो 0 एज इट इज 0 ही रहेगा। तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल यह है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने क्या करना है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर राउंड ऑफ करना है तो हमने काउंट करना होगा 5वें नंबर को। फर्ज करें कि हमारे पास पहला नंबर है 8, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। तो देखना हमने 5वें नंबर को है। 5वां नंबर 7 है जो कि 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको राउंड अप कर देंगे। तो 8, 3, 5 और ये जो 6 है राउंड अप करने के बाद इसमें 1 का इजाफा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। और आगे जितने भी इनसे होते हैं हम उनकी जगह 0 लगा देते हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं 178923। ये हमारे पास नंबर है। हमने अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 1, 2, 3, 4, 5 देखना छठे को है। सॉरी ये क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है तो हमने देखना 5वें को है। इस नंबर को देखना है तो ये चूंकि 2 है राउंड डाउन करना है तो इसको हम 0 कर देंगे। इससे आगे भी 0 हो जाएंगे और जो पीछे वाले हैं वो एज इट इज रह जाएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक सवाल देख लेते हैं 8, 7, 2, 3, 4, 5, 1। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो 1, 2, 3, 4, 5 और देखना हमने छठे को है। छठा चूंकि हमारे पास नंबर है 5 तो राउंड अप करेंगे 8, 7, 2, 3। ये जो 4 है इसमें 1 का इजाफा होकर 5 हो जाएगा और आगे ये जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो ये सारे का सारा हमारे पास इसी तरह का हो जाएगा। यानी हमारे पास अगर आखिर वाला नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा तो हम उसको राउंड डाउन करेंगे
राउंड डाउन से मुराद ये है कि जो हमारे पास पहले वाला नंबर होगा उसको हम बरकरार रखेंगे, जबकि अगर आखिर वाला नंबर 5, 6, 7, 8 या 9 होगा तो हम उसको राउंड अप करेंगे, और राउंड अप करने से मुराद ये है कि जो पिछला नंबर है उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। अब हमारे पास ये 7वां सवाल भी स्टेटमेंट क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भी एज इट इज हैं, इनके ऊपर भी वही फार्मूले लगेंगे।